नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 11वां पाठ। पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। देखकर भी नहीं देखते कहने से तात्पर्य जो अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी वो कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो आइए पाठ के माध्यम से इसे समझते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। जो लेखिका है वो कह रही है कि वह अपने मित्रों की परीक्षा लेती हैं, कि वह जानना चाहती हैं कि वे लोग क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी होने का मतलब अभ्यस्त हो चुकी हूँ। कहने का तात्पर्य लेखिका को ऐसे जवाब मिलते रहते थे, क्योंकि वो जब कभी भी किसी से पूछती थी कि आपने क्या देखा, तो वो उनका जो जवाब होता था वो यही होता था कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँख होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे? मुझे, जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। अर्थात जो लेखिका हैं वह क्या है, देख नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी वह कहती हैं कि मैं सैकड़ों रोचक चीज़ों को ढूंढ लेती हूँ और उन्हें छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ, यानी कि वसंत के मौसम में पेड़ों में नई नई कलियाँ आ जाती हैं। तो अगर हम उन कलियों को स्पर्श करें तो हमें पुरानी और नई पत्तियों में अगर हम उसे छुएंगे तो हमें अंतर महसूस होगा। तो लेखिका कहती हैं कि मैं उनके बीच के अंतर को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है, यानी कि जब वो प्रकृति को छूती हैं, महसूस करती हैं, तो उन्हें प्रकृति के जादू को वो महसूस कर पाती हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से ज़्यादा प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो इस प्रकार से लेखिका कहती हैं कि वह प्रकृति की इन चीज़ों को स्पर्श करके, उन्हें महसूस करके वो ऐसा महसूस करती हैं कि उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर गई हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, क्योंकि जो लेखिका है वो देखने में समर्थ नहीं है। तो उनको स्पर्श करने के बाद जब वे बहुत आनंदित हो उठती हैं तो उनका मन करता है कि वो इन सब चीज़ों को काश देख सकती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता, यानी कि मनुष्य के अंदर सुनने, देखने, महसूस करने की अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, लेकिन वो उनकी कदर नहीं करता। कदर करने का मतलब वह उनसे अपने जीवन में आनंद के रंग नहीं भर पाता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, यानी कि जो होता है उससे हमें आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा न करके हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो इस समय पे हमारे पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है।
यानी कि अपनी आँखों से चीज़ों को देखकर, उनको महसूस करके हम क्या कर सकते हैं, जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो हेलन केलर जो देखने में असमर्थ थीं, फिर भी वह प्रकृति की चीज़ों को छूकर आनंद अनुभव कर लेती थीं और वह ऐसा सोचती हैं कि अगर वो देख सकती तो वो और ज़्यादा आनंदित हो सकती थी। इस पाठ के बाद में लेखिका के बारे में छोटा सा लेख यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। हेलेन केलर 1880 से 1968 अमेरिका में, यानी कि ये इनका जीवन काल है। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है, यानी कि इनका जीवन जो था वो नेत्रहीन होने के कारण अंधकार से भरा हुआ था, फिर भी यह लोगों के जीवन में रोशनी भरता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, क्योंकि उससे पहले वो देख सकती थी और उनको पता था कि दिन में रोशनी होती है और रात में अंधेरा होता है। लेकिन जब उनकी आंखें चली गईं तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब उनके लिए पूरी समय क्या है, पूरा समय केवल रात ही है और वह सुबह का इंतज़ार कर रही हैं। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो हमें इन जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए जो खुद के जीवन में अंधकार होने के बावजूद भी लोगों के जीवन में प्रकाश भरने की सामर्थ्य रखते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों से अपने आप को या अपने जीवन को रंगना जानते हैं। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।